हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द लोस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो फेयर में मेले में जाकर गुम हो जाता है। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? क्या कभी आप किसी मेले में गए हैं? फेयर मीन्स मेला। ठीक है, तो क्या आप कभी मेला गए हैं? डिड यू गो अलोन और विद समवन? क्या अगर आप मेले में गए हैं तो अकेले गए हैं या फिर किसी के साथ गए हैं? वर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स यू वेंट विद? क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि आप जिस इंसान के साथ गए उससे अलग हो गए हों? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? अगर ऐसा हुआ था आपके साथ तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा था? चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत ऋतु का त्यौहार चल रहा था। अ कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ men, women and children were all going to the village fair. कलरफुली ड्रेस्ड यानी रंग बिरंगे कपड़े पहने क्राउड ऑफ मैन, आदमियों की, औरतों की और बच्चों की भीड़। क्राउड मीन्स भीड़। ठीक है, सब ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और वो सब कहाँ जा रहे थे? गांव के मेले में जा रहे थे, विलेज फेयर। ठीक है, सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर जा रहे थे चढ़कर। अदर्स वेंट ऑन बुलोक कार्ट्स, और बाकी के कुछ लोग क्या कर रहे थे? बैलगाड़ी जो होती है उन पर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ठीक है, उनमें से एक छोटा सा लड़का दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर यानी खुशी से, ज़िंदगी से भरपूर, हंसते खेलते दौड़ते चहचहाते हुए, ठहाके लगाते हुए वो दौड़ रहा था। टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स, उनके साथ स्पीड बनाते हुए वो दौड़ते हुए चल रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते। एज ही लैग्ड बिहाइंड। ठीक है, लैग्ड बिहाइंड मतलब जैसे ही वो पीछे छूट जाता तो पेरेंट्स उसकी आवाज़ लगाते, आओ बेटा आओ। क्यों पीछे छूट जाता था? अट्रैक्टेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स एट द फेयर। ठीक है, मेले में जो दुकानें लगी हुई थी उन दुकानों में जो खिलौने होते थे उनकी तरफ वो खींच जाता था। ठीक है, उनको देखने लगता और पीछे छूट जाता तो उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाकर बोलते कि आओ बेटा आओ। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो तेज़ी से दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता, माता पिता की तरफ जाता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्स। ठीक है, जैसे ही उनकी आवाज़ सुनता तो पैर उसके उन्हीं की तरफ आज्ञा मानते हुए बढ़ने लगते। हिज आइज़ स्टिल ऑन द टॉयज़, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खिलौनों पर टिकी हुई रहती थी। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिज़ायर्स, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता था, उन पर काबू नहीं कर पाता था। इवन दो ही न्यू वेल द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, हालांकि वो अच्छे से जानता था अपने पेरेंट्स को कि उनकी वो सिर्फ आंखें दिखाकर ही इनकार कर देते थे। ठीक है, तो उनकी आंखों में जो इनकार होता था वो अच्छे तरीके से समझता था उनको। ठीक है, कि उसके पेरेंट्स उसको ये चीज़ें दिलाने वाले नहीं हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग्ड, लेकिन फिर भी वो गिड़गिड़ाते हुए कहता कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली। ठीक है, उसके पापा जब वो ज़िद करता तो उसके पापा गुस्से से उसकी तरफ देखते। वाइल हिज मदर वॉज टेंडर, जबकि उसकी माँ बड़ी सॉफ्ट एंड गिविंग हिम हर फिंगर। ठीक है, और उसको अपनी उंगली देती। टू कैच, पकड़ने के लिए। टू कैच, पकड़ने के लिए, है ना। उसकी माँ सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। ठीक है, पापा तो गुस्से से झिड़क देते, इनकार कर देते, लेकिन माँ थोड़े प्यार से उसकी तरफ देखती और उससे कहती कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या चीज़ है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर डिसअपियर्ड व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज़। ठीक है, और जैसे ही वो आगे देखता तो पीछे उसकी छूटती हुई चीज़ें क्या हो जाती? धुंधली पड़ने लगती थी। ठीक है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो थी, इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छाएं उसकी धीरे धीरे क्या होने लगती? गायब होने लगती, जब वो आगे की चीज़ों को देखता और उसकी आंखें उन्हें देखकर उत्सुक हो जाती थी। ठीक है, ईगर हो जाती थी। द चाइल्ड कुड सी मैनी फुटपाथ्स फुल ऑफ पीपल, बच्चा बहुत सारे फुटपाथ यानी पगडंडियों को देख सकता था
जो कि लोगों से भरी हुई थी। He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. जिस दुनिया में वो मेले में जा रहा था, तो जिस दुनिया में वो अब एंटर करने जा रहा था, तो उसकी भीड़ भाड़ से वो डर भी रहा था और उसकी तरफ खींच भी रहा था, अट्रैक्ट भी हो रहा था। ठीक है, डर इसलिए कि कहीं भीड़ भाड़ में गुम ना हो जाए, और अट्रैक्शन इसलिए कि उसे बहुत सारी चीज़ें, रंग बिरंगी चीज़ें वहाँ मिलने वाली थी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वॉज अ स्वीट मीट सेलर। जो एंट्री का दरवाज़ा था, मेन गेट था जहाँ से एंट्री होने थी, तो उसके कोने पर एक कौन था, स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई वाला था, और जो कि आवाज़ लगा रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। द चाइल्ड स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। ठीक है, तो बच्चा ये सब चीज़ें देख रहा था, और वो द चाइल्ड स्टेयर्ड, वो बच्चा घूर कर देख रहा था उन सब चीज़ों को, और उसके मुंह में क्या हो रहा था, पानी आ रहा था। किसके लिए, बर्फ़ी के लिए, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी, सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से फुसफुसाया कि मुझे वो मिठाई चाहिए, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडिड। ठीक है, लेकिन वो जानता था कि उसकी इस रिक्वेस्ट को, इल्तिजा को सुना नहीं जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो बिना जवाब का इंतज़ार किए आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। और आगे जब वो बढ़ा तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ था, क्या लेकर, एक पोल लेकर, एक डंडा लेकर। ठीक है, एक डंडा लेकर बड़ा सा, जिस पर पीले, लाल, हरे और जामुनी कलर के, बैंगनी कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे। ठीक है, उस पोल पर बंधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेम्बो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा जो था, जब उसने इतने सारे रंग बिरंगे कलर के बलून्स देखे तो उनकी तरफ वो खींचा चला गया। एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, और वो चाहता था कि उसे वो सब मिल जाए। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि वो अब बड़ा हो गया है, वो उन चीज़ों से खेलने लायक नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ए जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। जगलर मीन्स सपेरा। ठीक है, तो एक सपेरा था जो कि खड़ा होकर क्या बजा रहा था, फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था, टू अ स्नेक, एक सांप था उसके आगे बांसुरी बजा रहा था। विच कॉइल्ड इटसेल्फ, जिसने कि अपने आप को गोल गोल कॉइल किया हुआ था, लपेटा हुआ था। इन अ बास्केट, इन ए बास्केट, एक बास्केट में। ठीक है, तो एक बास्केट में, टोकरी में एक सांप था गोल गोल लिपटा हुआ, उसके आगे सपेरा बांसुरी बजा रहा था, बीन बजा रहा था। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। और वो सांप जो था, सांप ने अपना सर बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से निकाला हुआ था, मोड़ रखा था, जैसे कि एक हंस की गर्दन हो। ठीक है, जैसे हंस की गर्दन होती है एकदम लचीली, लचकदार, उस तरीके से सांप ने भी अपना सर निकाला हुआ था बाहर। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूज़िक ऑफ द जगलर्स। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने उसको मना किया हुआ था, फॉरबिडन मीन्स मना किया हुआ था, टू हियर, सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए, कोर्स म्यूज़िक, इतना ख़राब आवाज़ वाला, रूखी आवाज़ वाला म्यूज़िक है ना, संगीत, इसका उस सपेरे का। सो ही प्रोसीडिड फर्दर, इसलिए वो आगे निकल गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक झूला, राउंड अबाउट मीन्स झूला, जो फुल स्विंग में है। ठीक है, बहुत तेज़ी से घूम रहा था। Men, women and children were laughing and shrieking madly as they went round and round in it। ठीक है,
जो झूला घूम रहा था तो उसमें जितने भी लोग बैठे हुए थे, आदमी, औरत और बच्चे, वो हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से और चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से जब वो घूम रहे थे उस झूले में। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चा उन्हें देखने लगा। हिज लिप्स पार्टेड इन द अमेजमेंट, उस अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य से उसके होठ अलग हो गए, यानी उसका मुंह खुला हुआ था। एंड अ पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस, और ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, इस बार बच्चे ने बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट की, है ना, ज़ोरदार तरीके से रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, उसने क्या कहा कि मम्मी पापा प्लीज़ मुझे उस झूले पर चढ़ना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों तरफ देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थ्रोट, एक भरपूर गहरी चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़ उसके सूखे गले से बाहर आई, यानी उसका गला सूख गया था डर से। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और अचानक से अपने शरीर को झटका देते हुए वो उस जगह से दौड़ने लगा जहाँ वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन फियर, डर से रोते हुए। मदर फादर, माँ बाप चिल्लाते हुए, माँ पापा चिल्लाते हुए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। हॉट एंड फियर्स, ठीक है, बहुत ही गर्म और डर से। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर नॉट नोइंग वेयर टू गो, और वो कभी इस साइड दौड़ता कभी उस साइड दौड़ता, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर, वो सिर्फ चिल्ला रहा था बार बार। ही क्राइड अगेन एंड अगेन, बार बार रो रो कर चिल्ला रहा था और सिर्फ अपने माँ बाप को बुला रहा था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विद पीपल, उस मेला पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था, हर एक इंच पर लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फूट हैड ही नॉट क्राइड इन अ लाउड वॉइस फादर मदर, अगर वो फुल आवाज़ में, है ना, फुल वॉल्यूम में अगर नहीं चिल्लाता माँ पापा करके तो वो किसी के पैर तले कुचल दिया जाता। अ मैन हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उसके रोने की आवाज़ सुनी। एंड बेंडिंग डाउन विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से झुकते हुए लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स, अपनी बाहों में उसको ऊपर उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे बच्चे। हुज़ बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, बच्चा ये सब सुनकर और ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो चिल्ला चिल्ला कर वो कहने लगा कि मुझे अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बाई टेकिंग हिम टू दी राउंड अबाउट, ठीक है, तो आदमी उसको थोड़ा तसल्ली देने की, दिलासा देने की कोशिश करता है उसको उस झूले के पास ले जाकर। विल यू हैव अ राइड ऑन दी हॉर्स, उससे पूछा कि क्या तुम, ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़े प्यार से बच्चे से पूछा कि तुम घोड़े पर सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 सोब्स, लेकिन बच्चा और ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगा। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड व्हेन दे रीच्ड द जगलर, जैसे ही वो सपेरे के पास पहुँचे तो उस आदमी ने बच्चे से कहा कि देखो तुम, ये इतना प्यारा सा म्यूज़िक है इसका, बांसुरी का गाना सुनोगे तुम, कितना प्यारा बजा रहा है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वुड यू लाइक अ बलून, ही आस्क्ड लविंगली, उस आदमी ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि क्या तुम ये बलून लेना पसंद करोगे, गुब्बारे लेना पसंद करोगे। बट द चाइल्ड जस्ट सोब्ड, लेकिन बच्चा सिर्फ रो रहा था, ठीक है, सिसकियाँ ले रहा था।
What sweets would you like, child? The man asked. आदमी ने फिर से पूछा कि बेटा तुमको कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सी मिठाई तुम लेना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप। लेकिन बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से ही अपना चेहरा मोड़ लिया। एंड ओनली सोब्ड, और सिर्फ रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, वो सिर्फ अभी अपनी माँ को और अपने बाबा को ढूंढ रहा था। उसको अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं चाहिए था। अभी बच्चे को सिर्फ अपने माँ बाप ही चाहिए थे। तो देखो बच्चों, यही सारी चीज़ें जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, बेफिक्र था और हर एक चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहा था लेने की। ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब भी वो खुश था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब बच्चा अकेला है, बिना पेरेंट्स के है, और उसे वो सारी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, लेकिन बच्चा सब लेने से इनकार कर रहा है। उसे सिर्फ अभी अपने पेरेंट्स चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।